ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? बचाओ! मरोगी, मरोगी। बचाओ! बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! पापा! 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 पापा मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे। पापा! पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तू अब मुझसे नहीं बच सकती। नहीं, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे अब मरना ही होगा। मुझे मत मारो। ये निशान कैसा? पता नहीं डॉक्टर साहब, सुबह तक तो कोई निशान नहीं था। डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, आप चिंता मत करिए, मैं देखता हूँ। नताशा! छोड़ो! छोड़ो डॉक्टर साहब को! छोड़ो! डॉक्टर साहब को छोड़ो! चुप! नताशा! आई एम सॉरी। नताशा, मैं इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। नताशा? आई एम सॉरी, मैं इनकी कोई मदद नहीं कर डॉक्टर सकता। साहब! ठीक तो है ना बेटा? नताशा, नताशा, बेटा! मेरे नताशा! नताशा को क्या हो बेटा गया? उठो! नताशा! मेरे मेरे कुछ करो ना, हम अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते। मेरे ममता, मैं भी नताशा को इस तरह देखकर खुश नहीं हूँ। मुझसे सहा नहीं जा रहा और लेकिन मैं क्या करूं? किससे मदद मांगू? कुछ बहुत ही खतरनाक पनप रहा है इस बच्ची के अंदर और उसे और ताकतवर मत होने दीजिए। हाँ, अभी वही हमारी मदद कर सकती है। ममता, तुम आओ, आओ मेरे से, तुम जल्दी। माया जी, यही नताशा का कमरा है, आइए। नताशा! नताशा, ये कौन? नताशा! रुकिए, रुकिए, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं देखती हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों अंदर नहीं आएंगे। माया जी, प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए, उसे बचा दीजिए, प्लीज। नताशा, नताशा,
नताशा, नताशा, कौन हो तुम? क्यों इस मासूम बच्ची के शरीर में घर कर रखा है? ये नहीं बचेगी, कोई नहीं बचा सकता इसे, तू भी नहीं। क्या हुआ माया जी? मेरी बेटी नताशा ठीक तो है ना? देखिए, पहले आप शांत हो जाइए। एक ताकतवर आत्मा ने नताशा के शरीर पर कब्जा कर लिया है और वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। माँ जी प्लीज प्लीज, मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकता। आप कुछ भी कीजिए लेकिन उसको बचा लीजिए प्लीज प्लीज। वो निशान जो मैंने नताशा के हाथ पर देखा है, उस निशान को मैं पहचानती थी। यहाँ पहले भी इस तरह से कई सारी मौतें हुई हैं, लेकिन वो सब एक ही खानदान के थे, अलग अलग पीढ़ियों से। करीब 20-25 साल का फर्क था सबके बीच। लेकिन इस सबसे मेरी बेटी का क्या लेना देना? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब नताशा के ही साथ क्यों हो रहा है, और इसका जवाब एक इंसान दे सकता है। इस निशान को पहचानते हैं? ये निशान तुमने किसके हाथ में देखा? ये निशान मेरी बेटी के हाथ में, और मैं उसको खोना नहीं चाहता। तुम्हारी बेटी मेरी पोती है, और तुम मेरे बेटे हो। आज से कई सालों पहले मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें अपने आप से अलग कर दिया था। हमारे खानदान पे एक बुरी आत्मा का साया है जो हमारे खानदान के हर बारिश को खत्म कर देती है। मैं जानता हूं इसकी शुरुआत मेरे ही पूर्वजों ने की थी, मैंने कहा था तुझे और प्यार से समझाया भी था कि मुझसे शादी कर ले। कहा था ना कि अगर तू मेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं होगी, और तूने फिर भी शादी कर ली। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या हाल करूंगा तेरा और तेरे इस पति का। माफ कर दीजिए हमें, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए हमें। जाएगी तू जरूर, लेकिन पहले तेरी आंखों के सामने से तेरा पति जाएगा। नहीं, माफ कर दीजिए हमें। कसम है मुझे मेरे बेटे और बहू की। औलाद को खोने का क्या गम होता है ये तुझे जरूर पता चलेगा। तुझे ही नहीं, तेरे पूरे खानदान को भुगतना पड़ेगा। सालों साल तेरे खानदान के हर वंश वेल के 21 साल पूरा होने पर मैं उसे खत्म कर दूंगी। तब से लेकर आज तक वो बुरी आत्मा हमारे खानदान के एक एक वारिस को खत्म करती चली आ रही है। अब कोई तो रास्ता होगा। हाँ, उसका यहाँ से थोड़ी दूर एक बहुत पुराना मकान है। शायद वहां तुम्हें कोई सुराग मिल जाए। इससे ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। आज अमावस्या की रात है। अगर आज हमने 12 बजे से पहले उस निशानी को खत्म कर दिया तो उस आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। जी माँ जी।
वीरे, वीरे, मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। नहीं पापा, आपने जो कुछ भी किया हमारी सुरक्षा के लिए किया। आप भरोसा रखिए मुझ पर, मैं आपकी पोती को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। वीरेंद्र जी, हमारे पास सिर्फ एक घंटा बचा है। जी। आप यहाँ देखिए, मैं वहां देखती हूँ। ठीक है। माया जी, अगर वो चीज हमें मिल भी गई तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो उसके बहुत करीब था? पता चल जाएगा वीरेंद्र जी। माया जी, हाँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो होगा वीरेंद्र जी, जो उस आत्मा के बहुत करीब होगा। ये हार देख रहे हैं वीरेंद्र जी, यही वो हार है जिसने इस आत्मा को अब तक इस धरती से बांध के रखा हुआ है। चलिए वीरेंद्र जी, हमें जल्दी से स्टोर पहुंचकर इस हार को जलाना होगा। हाँ चलिए। चलिए। नताशा, मत जाओ बेटा। माया जी, सिर्फ 5 मिनट बचे। हाँ हमें वीरेंद्र जी। जल्दी करना। हाँ, तो ताला लगा हुआ है। मैं चाबी लेके आती हूँ। ये लीजिए, जला दीजिए इसे। ये क्या? लगता है वो आने वाली है। वीरेंद्र जी जल्दी कीजिए, जलाइए इसे जल्दी। आज इस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वीरेंद्र जी, आप इस हार को निकाल के जल्दी से जला दीजिए, मैं इसे रोकती हूँ। जी, जी माया जी। तू मुझे रोकेगी, तू मुझे रोकेगी, कोई भी नहीं बचेगा। तुम सब मरोगे। सदियों से तुम्हारा खानदान मुझसे हारता आया है। तुझे क्या लगा था तू बचा लेगा अपनी बेटी को मुझसे? प्लीज मुझे मार कर अपना बदला ले लो, लेकिन प्लीज मेरी 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 बेटी की जान मार। नहीं बचेगी वो, नहीं बचेगी वो।
उस हार को जल्दी से आग लगा। वीरेन उठो। मम्मी, नताशा, नताशा देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया। पापा, नताशा, पापा, पापा उठिए पापा। पापा का यहाँ ट्रांसफर हुआ है और इसलिए जब हम यहाँ आ रहे थे तब अचानक शहर के बाहर क्या हुआ नताशा? क्या हुआ? पापा वो हमारी गाड़ी के नीचे एक लड़की आ गई है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ पापा, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, जरा देखिए ये। मैं देखता हूँ। नताशा, बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? बेटा वो तुम्हारा बहन रहा होगा। लेकिन पापा वो Just relax. क्या हुआ? क्या पता, शायद कोई मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया। हे भगवान, अब क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक होगा, मैं उसको लेकर आता हूँ। दरवाजा लॉक कर लो अंदर से। हाय रिया। हाय नताशा, कहाँ तक पहुँची? अरे अभी तक गाड़ी में क्यों है? हमारी गाड़ी खराब हो गई तो पापा मैकेनिक को लेने गए। सच पूछो तो। हेलो रिया। हेलो, लगता है नेटवर्क नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, मैं गाड़ी से बाहर निकल के बात कर। नताशा, हाँ जी। कहाँ जा रही हो? वो मॉम, नेटवर्क नहीं है फोन में। देखो इसीलिए- नताशा, ये जगह मुझे बहुत सुनसान लग रही है, इसलिए गाड़ी से ज्यादा दूर मत जाना, गाड़ी के पास ही रहना, ठीक है? रिया 1 मिनट, हाँ मैं नेटवर्क में आ रही हूँ। हेलो हेलो रिया, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ 1 मिनट रिया। हेलो, आवाज आ रही है रिया? रिया 1 मिनट। हेलो, हाँ रिया, रिया अभी आवाज आ रही है? हाँ। हेलो हेलो हेलो। ओ, तो उन जड़ों ने आपका पैर जकड़ लिया था? जी डॉक्टर, ये उसी के निशान। चिंता की कोई बात नहीं है, मामूली सी खरोच है, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इनको फॉलो कीजिएगा,
अब मैं चलता हूँ। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। मिस्टर वीरेन, क्या कोई और तकलीफ या कंप्लेंट्स हैं मिस नताशा की हेल्थ को लेके? I mean, कोई नई या पुरानी प्रॉब्लम? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या यहाँ शिफ्ट होने से खुश थी वो? नॉट रियली, बहुत अपसेट थी। अपने दोस्तों को छोड़कर आना नहीं चाहती, खासकर उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया को। मुझे लगता है कि नताशा को हाई एंजाइटी है, जिसकी वजह से उन्हें ये शायद पैनिक अटैक आया था। पैनिक अटैक? हाँ, मैंने एंजाइटी कंट्रोल करने की दवाइयाँ भी लिखी हैं, लेकिन आपको इनका पूरा ध्यान रखना होगा। ठीक है, थैंक यू।